धन्यवाद, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। आज सुबह के समय में महान परमेश्वर की महिमा करना है, ये सबके लिए एक आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 122 पहला वचन, हाँ वो हम सब परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में जाएंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम सब परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तो मेरा दिल आनंदित हुआ है। सो हमारा दिल आनंदित होना चाहिए, हमारा दिल खुशी से भर देना चाहिए, भरना चाहिए। कारण प्रभु यीशु आज भी जीवित हैं, हमारे महान परमेश्वर हमारे साथ हैं। इसलिए इस विश्वास के साथ आज हम सब ये जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, वचन को सुनने जा रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना भी करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग के आरंभ से पहले मेरे ये विनती निवेदन है, हम सब लोग अपने आंखें बंद कर और परमेश्वर के सामने उनकी उपस्थिति में और हमने नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इस सभा को आशीष दे सके। इस ऑनलाइन सर्विस के ऊपर इस जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिल सके। आइए हम सब अपने आंखें बंद करें परमेश्वर के सामने और अपने सिर झुकाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ सब लोग मिलकर हालेलुया ये कोरस सारे लोग हम गाएंगे। Oh God, we thank you, 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 thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah। सब लोग एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर के महिमा करें इस कोरस के द्वारा। मेरे साथ सब लोग मिलकर गाएं, तब हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये गीत गाते के समय धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु हम कहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ मिलकर दोबारा गाएंगे, थैंक यू जीसस, अंग्रेजी में Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. महान परमेश्वर यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपके नाम सर्वशक्तिमान, शांति का राजकुमार, सलाहकार परमेश्वर, सलाह देने वाला प्रभु है, अनंतकाल पिता, हमारा रक्षक, उद्धार करता परमेश्वर, न्याय करने वाला यीशु, तरस करने वाला यीशु। जितने भी नाम प्रभु जी दे सकते हैं, आपको देखते प्रभु देते हुए आपको स्तुति कर सकते हैं। आकाश पृथ्वी को आपने बनाया है,
आज आकाश पृथ्वी आपको दंडवत कर रही है। इस मिट्टी से बनाए हुआ मनुष्य हम लोग आपके सामने आकर नम्र होकर, दीन होकर, अपने आप को खाली करते हुए आपके चरणों में कहते हैं, हमें प्रभु आपके हाथों में रखे। प्रभु आपको दंडवत करते हैं, आपका आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु कहते हैं ये सभा को आपके हाथों में सौंप देंगे। जितने लोग आपके बेटे बेटियां जहां पर इकट्ठे हैं, सबके ऊपर आपकी दया की हाथ रखे, सबको आशीष दे, अनुग्रह कर आपके नाम की महिमा को सबके दिलों में आप बातें करें। सबको आराधना करने के लिए आप प्रभु जी उत्साहित करें। अपने सारे कष्टों को भूल जाएं, परेशानियों को भूल जाएं, अपने सारे चीजों को परमेश्वर के सामने रखते हुए मेरे जीवन के हर कहानियों को, हर चीजों को परमेश्वर जानते हैं, हर संभव को परमेश्वर, घटनाओं को परमेश्वर जानते हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए लोग आपको प्रभु स्तुति करने के लिए अनुग्रह कीजिए। जितने लोग जहां पर इस ऑनलाइन जूम के सर्विस के द्वारा प्रभु जी और जुड़े हुए हैं, सबको आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे, और उन सबके उनके मन की इच्छाओं को पूरा करें। परमेश्वर की महिमा उनके साथ रहे। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सारे लोग मिलकर परमेश्वर को स्तुति करें, आराधना करें। पहला गीत हम गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हो सकता आपके पास गीत की किताब हो, नहीं हो। अगर नहीं है, स्क्रीन में ये स्क्रिप्ट, ये गीत लिख के आता है, मेरे साथ उसको देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। हम सब लोग ताली बजाकर और परमेश्वर की महिमा के लिए उत्साहित होकर गाएंगे। आइए, हाँ वो हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में, और हमें स्तुति करूं, हमें समय स्तुति करें और जय जयकार करें। Jesus, hallelujah, God we thank you। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने हमें रचा, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने हमें रचा,
हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। अपने सारे तन मन से उसकी महिमा करें, ताली बजाकर सब लोग। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें, वो है शिफा और नजात, प्रशंसा करे, वो है जग के त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जयकार, वो है जग के त्राता और तारणहार, उसको हो जय जयकार। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसकी फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें, उसकी फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें। सब लोग साथ गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसकी फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें, उसकी फाटकों में स्तुति करें और जय जयकार करें और जय जयकार करें। हालेलुया। Oh God, we thank you. सब लोग स्तुति करें, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, गाएंगे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, ताली बजाकर, यीशु तू जिंदा है, हाथ उठाकर, यीशु तू धन्य है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जीसस आदि और अंत तू ही है। सब लोग मेरे साथ गाएंगे, सब मिलकर गाएंगे, अल्फा और ओमेगा तू ही है, हमारे यीशु के आगे यीशु के पीछे कोई है ही नहीं। जीसस आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।
काई कोड़ की मार भी दी, सलीब पर उसने अपनी जान। ओ गॉड, हालेलुया। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ की मार भी दी, सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ की मार भी दी, सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आमेन। न्याय करने आने वाला है, न्याय करने के साथ राज्य करने को। आमेन। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों के लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा। सब हाथ उठाकर यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु महान कहना कितना भला है। ओह, और भी प्रभु के धन्यवाद देते, स्तुति करते जाने के लिए मन लग रहा है। पूरे दिन आराधना करने के लिए भी अगर चाहेंगे तो आराधना करते जा सकते हैं। हमारे परमेश्वर को जितना भी आप और उनका नाम देंगे और जितना स्तुति करेंगे, हर चीज बहुत कम है। हालेलुया। आराधना करेंगे, आराधना के समय है। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरे प्राण तुझे स्तुति देता। ये गीत परमेश्वर के दास ने कोई जो लिखा है, जिन्होंने इसको लिखा है मैं जानता हूं पर्सनली, उनको मैंने देखा। वो परमेश्वर का सचमुच में एक अच्छा भक्त है, सेवक है। परमेश्वर के प्रेम में वो उनके प्रेम की गहराई को जानते हुए उन्होंने ये चीज को लिखा है। इसलिए हम कहेंगे, हम भी साथ गाएंगे, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। उस समय वाले हमने अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, इसके अर्थ को समझकर हम गाएंगे। आराधना के समय है
अब इधर उधर ना देखें, सब लोग अपनी एक मन होकर इस गीत के अर्थ को समझकर गाएंगे। जीसस लॉर्ड वी थैंक यू, गॉड वी थैंक यू। Lord, we thank you. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। Once again, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। जीसस, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू उजाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू उजियाला है। मेरी दुआएं तू सुनता, कहता है नहीं छोड़ूंगा, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। तो कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता है, तेरा सामर्थ मुझे बल देता है। जीसस,
तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे भी स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आराधना गो यीशु, धन्यवाद यीशु। सब लोग आराधना गो यीशु, सब लोग आराधना करें। स्तुति गो मेरे लिए, मेरे यीशु के लिए स्तुति गो, आराधना हो, सब कुछ यीशु के लिए, आराधना हो यीशु की। सब लोग मुंह खोल कर प्रभु धन्यवाद दे, प्रभु से कहेंगे धन्यवाद यीशु, आराधना हो यीशु। सारे लोग, जितने लोग आज इस समय हम लोग साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, सब लोग अपने मुंह खोल कर धन्यवाद दे, आराधना करें। हमारा परमेश्वर को उपस्थिति आपके बीच में मंडल रहा है, मंडल रहा है। परमेश्वर के आत्मा आपके बीच में है, आपके परिवार के अंदर है, आपके सामने परमेश्वर के आत्मा मंडल रहा है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस महान परमेश्वर को, ओ सामर्थ्य सर्वशक्तिमान प्रभु को दंडवत करें, उनसे प्रेम करें, आराधना करें। जीसस हालेलुया। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आराधना करना भला है। प्रभु आपके पास है, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। आपको जीवन को प्रभु देख रहा है, आपके विलाप को देख रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके कष्टों को देख रहा है, आपके परेशानी को देख रहा है, आपके लगाव को देख रहा है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं ठुकराएगा, कभी आपको त्यागेगा नहीं। इस महान परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। प्रभु जी हम लोग से बातें करेंगे, अपने वचन के द्वारा बातें करेंगे। प्रभु आज आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आपके घर के अंदर प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है। भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु हर चीज को आपके हाथों में रखा है। आप प्रभु से कहें, मेरा यीशु तेरे जैसा कोई भी नहीं है, हमारे साथ रहने वाला कहें। धन्यवाद। हालेलुया। महान परमेश्वर आपके हाथ में आपके लोग को सौंप देंगे, इस आराधना को सौंप देंगे। लेकिन हम इतना आराधना करने वाले नहीं है, इतना गायक नहीं है, लेकिन आप हमारे ये छोटी आवाज को सुनकर, दिल की बातों को सुनकर, दिल के प्रभु जी लगाव को सुनकर आप बहुत खुश हैं। इतना मालूम है आपसे प्रेम करना, आपको प्रभु जी दिल को, आपके दिल को खुश कराना हमारा प्रथम काम है, ये प्रथम स्थान है। इसलिए आप प्रभु जी, आप इस पवित्र कलीसिया को अपने हाथ में लें। आज बीमारी की हालत में, कष्टों में, परेशानियों में, वेदनाओं में अगर कोई हो, उनको प्रभु यीशु अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर छू ले। अपने घर पे जिस जहां पर भी हो, अस्पताल में हो और कहीं भी हो, प्रभु यीशु अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको छू ले। उनको चंगाई दीजिए, उनका अपने सामर्थ से भर दीजिए, उनकी सारी बीमारी से छुटकारा दीजिए, उनकी परेशानी से प्रभु जी छुटकारा देकर एक अच्छी गवाही को आपके सामने आपके महिमा के लिए लाइए। उनके द्वारा आशीष दे, अनुग्रह कर आपके हाथों में देते हैं। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। भजन संहिता की पुस्तक 108 अध्याय निकालेंगे, हम सब पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौफटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, देश देश के लोग के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज राज के लोग के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने हमारी पवित्रता से होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्ते भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा दंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फलस्ती पर मैं अपना जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ व नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता? शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंद देगा। परमेश्वर वचन पर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी। तो परमेश्वर के वचन पर चलेंगे हम लोग। मैंने इससे पहले परमेश्वर के वचन से मैंने कलीसिया में सिखाया कि परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। लेकिन अब आज मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा को करना है।
परमेश्वर की इच्छा को जानना जब तक नहीं जानते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा याद रखना है। If you want to do the will of God, we should know the will of God. And once you know the will of God, and you will have to do the will of God. अगर परमेश्वर की इच्छा को करना तो परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है, और परमेश्वर की इच्छा को अगर जान लिया उसको करना है, परमेश्वर की इच्छा को करना है। आज मनन का विषय है, आप इस चीज को ना ध्यान में रखिएगा। मैं इसमें जल्दी से जल्दी बताना चाहूँगा कि कुछ बातें, और मैं सोचता हूँ कि जल्दी ख़त्म कर पाऊँगा इसको, लेकिन इसको आप नोट करते जा सकते हैं और ध्यान से सुन भी सकते हैं। मत्ती 7वां अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आप इस जगह पर देखिएगा, इस संसार में आज जितने लोग यीशु के पास आते समय हे प्रभु कहकर ही आए हुए लोग हैं, बहुत हैं। जितने लोग यीशु मसीह के बाद चंगाई के लिए आए थे, आशीष के लिए थे, हे प्रभु यीशु, ये प्रभु, ये सारे लोग यीशु के पास आने के कारण प्रभु की इच्छा को जानने के लिए, करने के लिए नहीं था। उन लोग का अपने आवश्यकता पूरी हो जाना चाहिए, उनके अपनी आवश्यकता को पूरा का प्रभु यीशु करना चाहिए, यही उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। यीशु इस जगह पर इस बात को कहने के कारण, तुम मेरे पास आई हो, मेरे द्वारा चुनी हुई एक बेटी हो, बेटा हो, और आपको ये काम बहुत जरूरी है। जब मुझे जानने के बाद मैं क्या चाहता हूं, मेरे दिल के अंदर क्या है, ये तो आपको जानना जरूरी है। और दूसरी बात है कि अगर एक बार मेरे दिल के अंदर में मेरी इच्छा को जानने के बाद उसको पूरा करना जरूरी है। ये चीज को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। और दाऊद राजा के बारे में लिखा हुआ है। दाऊद राजा के बारे में लिखा है, वो मेरे मन के मुताबिक, परमेश्वर ने कहा था, मेरे दिल के अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति हैं, क्योंकि वो मेरी इच्छा को जानकर उसने क्या है कि अपनी सेवकाई को पूरा किया है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा किया है, लिखा है। आज मैं ये बात आपको क्यों ये कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको उद्धार किया, हमें बचाया है पापों से। बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें लेके गए, पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा प्रभु हमें अभिषेक किया है। हम इस विश्वास के जीवन में प्रभु कहकर प्रभु के नाम से जीने से, प्रभु की इच्छा उनके दिल में क्या है उसको जानकर उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करना है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि अंतिम समय में रह रहे जितने लोग यीशु कहकर बाइबल लेके घूम रहे, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, मुझे भी मिलाकर मैं कहता हूं, अगर कोई भी इसी प्रकार प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हुए और जानने के बाद भी नहीं किया हो, परमेश्वर उन पर प्रसन्न नहीं रहेगा, स्वर्ग राज्य में नहीं। अब ये बताना चाहूंगा कि इतने साल तक उन्होंने जो सेवा किया गया और जिया गया प्रभु के लिए, क्या होगा, सब व्यर्थ ठहरेगा। अब परमेश्वर की इच्छा को करना है, मतलब परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा कैसे हम कर सकते हैं। पहले बातें पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 5वां वचन। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया।
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने वाले लोग। कैसे? मैकेडोनिया के चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में पौलुस कहता है, इसको अगर पढ़ना हो पहले वचन से पढ़ना पड़ेगा, तब इस वचन को समझ पाएंगे। पहला वचन से पढ़ेंगे, वो चर्च कैसे कलीसिया है, मैकेडोनिया चर्च। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। ओके, उस कलीसिया, पहला वचन में देखिए, अनुग्रह पाया हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह को पाया हुआ ये कलीसिया थी। नंबर 1, सेकेंड वर्ष में कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। दूसरी बात है, इस कलीसिया की खासियत यही था कि और उपद्रव में भी, क्लेश में भी, और परमेश्वर बहुत खुश रहते थे, आनंदित रहते थे। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, उपद्रव में भी आनंदित रहते थे रहकर, और उन लोग उदारता से परमेश्वर को देते थे, परमेश्वर को देते थे। एक उपद्रव, कष्ट उठाने वाले, क्लेश उठाने वाले कलीसिया कैसे खुशी से रह सकता है? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह उस कलीसिया में रहने की वजह से उपद्रव, क्लेश उनके लिए मायने रखा था। वो परमेश्वर को जानने की वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह में रहने की वजह से, अनुग्रह से जीने की वजह से बहुत खुश थे, आनंदित थे, और उदारता से परमेश्वर को देते थे। तीसरी बात, वचन पढ़िए। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। उनके बारे में एक गवाही पौलुस दे रहा है, कलीसिया के बारे में गवाही को पौलुस एक पास्टर दे रहा है, सेवक दे रहा है। उनके विषय में मुझको एक बात कहना है। क्या कहना है? कह रहे कि उन्होंने अपने समझ से, अपने एबिलिटी, सामर्थ्य से, और उससे भी बढ़कर, जब कंगालपन में थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जितना दे सकते थे और वो देते थे, उससे भी बढ़कर जो हमारा पास, उनके पास नहीं था, अपने कंगालपन से भी उन्होंने रहते हुए भी परमेश्वर के लिए उदारता से दिया है, कह रहा है। ठीक है, 4 पढ़िए, 4। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। पवित्र लोगों के सेवा के विषय में इन लोग ने ऐसे पैसा कलेक्ट करके ना, गरीब लोग हैं उस कलीसिया में, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, क्लेश में भी आनंदित रहने वाले लोग हैं, उदारता से देने वाले लोग हैं, और उन लोग के अंदर परमेश्वर का प्रेम को जानते थे, प्रेम को पाते थे, और परमेश्वर के अनुग्रह से जीते थे, परमेश्वर के अनुग्रह के प्राप्त किए हुए लोग थे। वही लोग कह रहे हैं कि पौलुस से हम लोग ने जो कलेक्ट किया है, और इससे इसको, इस पैसे को ले जाकर सेवकाई में खर्च कीजिए कहकर, और पौलुस से विनती किए थे। मेरे प्रियो, कितना परमेश्वर के सेवकाई के प्रति एक लगाव है। अब इस चीजों को देखने के बाद परमेश्वर के सेवकाई में कभी कभी हमारे पास रहता है, जब हम देते हैं वो अलग बात होता है। जब हमारा पास नहीं होता है, तब भी परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, उससे भी बढ़कर वो देते हैं। इससे हम सीखते हैं परमेश्वर की सेवकाई से कितना प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर के कलीसिया से कितना प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर के सेवकाई को कैसे उठाना चाहिए, परमेश्वर के सेवकाई को है ना कितना आदर करना चाहिए, और परमेश्वर के सेवक लोग को कितना आदर करना चाहिए, परमेश्वर के पवित्र लोग को कितने सम्मान देना चाहिए, ये सीखना जरूरी है। अब ये 5वां वचन देखिए, इसलिए मैं ये सब पढ़ रहा था। 5वां वचन देखिए। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। ये जगह पर परमेश्वर की इच्छा आप जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या थी? इन लोग अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए हुए लोग थे। मेरे प्रियो, आप अगर प्रभु यीशु के नाम लेके चलते हैं,
यीशु से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ एक जीवन होना चाहिए। जो प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करता है वह अपने मन के अनुसार जी नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु ना उनको देखभाल करता है, प्रभु उनको चलाता है, प्रभु उनको सिखाता है। वो अपनी मर्जी के अनुसार वो निर्णय भी नहीं पाएगा और अपनी मर्जी के अनुसार चलना भी उनके लिए मुश्किल है। हम लोग इसलिए इस चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना जरूरी है। आपके जीवन क्या आज सुबह मैं पूछना चाहता हूं, पूरी तौर से आपने समर्पित हैं? आपकी बातें परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ बातें हैं? आपके विचार परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ विचार हैं? आपके शरीर परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ शरीर है? आपके ना आत्मा परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया हुआ आत्मा है, प्राण है? ये सोच लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। कैसे समर्पित किया लोगों ने? रोमियो 12वां अध्याय 1वां वचन तो पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। 3 बातें, शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ, परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही परमेश्वर की इच्छा है। ये मैकेडोनिया की कलीसिया के लोग परमेश्वर के हाथों में अपने आप को ना जीवित बलि रूप में समर्पित करने की वजह से आज उनका नाम, उस कलीसिया का नाम बाइबल में है। विश्वासी के बारे में, विश्वासी लोग के बारे में लिखा हुआ है। कितना आनंद की बात है। क्या ये चीज हमारे फोर्ट ऑफ प्रेज मिशनरी चर्च के ना नाम लेकर अगर पौलुस अगर रहता है इस प्रकार कोई कह सकता है? कोई कह पाएगा? प्रार्थना करने वाली कलीसिया है फोर्ट ऑफ प्रेज मिशनरी चर्च, और पवित्रता से जीने वाली कलीसिया है। हमारे जीवन में पवित्र जो आत्मा जो रहता है, अगर गलती करने के बाद परमेश्वर क्या करता है? उसको बताकर काट देता है। पापों में स्थिर रहने के लिए, पापों में चलने के लिए लगातार मदद नहीं करता है, क्योंकि यह परमेश्वर की कलीसिया है। हम पवित्र होना जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं कि इस कलीसिया में रहने वाले के लिए उनके जीवन पूरी तरह से जो समर्पित हो जाता है, तब उनके द्वारा परमेश्वर कार्य करना चाहता है। अब पहले बात तो क्या है कि मैकेडोनिया के चर्च के बारे में पौलुस की सबसे बड़ी गवाही है हमारे शरीर, हमारे आत्मा, हमारे प्राण को परमेश्वर के हाथों में जीवित बलिदान रूप में से और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में से चढ़ाना जरूरी है। नंबर 2 मैं बताना चाहता हूं, पढ़िए उसे 2 कुरिन्थियों 8:5 दोबारा, उसमें और एक बात लिखी हुई है, पढ़िए। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया है। ना सिर्फ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित किया है, हमारे सेवक लोग, हमारे हम लीडर्स हैं जो अगवा करने वाले हैं, उनकी हाथों में भी विश्वासी लोग आज्ञाकारी बनकर क्या कर दिया कि समर्पित कर दिया है। आज ये दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। अब दूसरी पॉइंट, अपने आप को परमेश्वर के सेवक के हाथ में समर्पित करना। ये सुनने में आपको थोड़ा सा ये होगा, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलीसिया में यही है। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है कि लोग अपने जीवन को क्या करते हैं, अपने आप को डिसेप्शन में, धोखे में डालकर चलते रहते हैं। सबसे बड़ी खतरनाक बात है अपने आप को धोखा देना है। क्या आप प्रार्थना करना जानते हैं? आप क्या कर बाइबल पढ़ना जानते हैं? कलीसिया में आते हैं, इसके मतलब कि ये है कि अपनी मर्जी के अनुसार चलना ये नहीं है।
परमेश्वर एक कलीसिया में क्या कि लाए, और परमेश्वर ने आपको लाकर ये कलीसिया की पास्टर के हाथों में दिया है। आप उसी के क्या करना कि उसमें आदिम रहकर क्या करना कि आप उस अनुशासन में चलना जरूरी है। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकते थे और चल नहीं सकते हैं। उदाहरण बताऊंगा, अच्छे सामरी के कहानी आपने सुने होंगे। प्रभु यीशु ने कहा एक व्यक्ति को डाक लोगों ने मार दिया है, और उस समय 3 लोग गए थे, सब लोग ने उनको मदद नहीं किया। आखिर में एक सामरी व्यक्ति आया, समाज में बिल्कुल नीचे गिरा हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको उठाकर अपने वाहन में रखे। उसके बाद क्या है कि उसको अपने घायल पे अपने तेल उंडेल कर उसको पट्टी बांध के उसके बाद उसको ले जाकर एक सराय में ले जाकर उन्हें दिया। जब सराय में दिया तब सराय के मालिक से कहा इसको रख लेना, मैं जा रहा हूं, मैं मुसाफिर हूं, मैं वापस आऊंगा, तब तक इसको क्या करना कि आपको देखभाल करते रहना। 2 सिक्के उन्होंने दिया। अब उस सिक्के देकर आपका कि इसको देखभाल कर, मैं वापस आकर जितना भी खर्च होगा मैं आपको दे दूंगा कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, और उसको देने के बाद वो चले गए थे। अब सराय के मालिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को क्या करना, देखभाल करना है। क्योंकि मालिक आएगा, जिसने दिया वो वापस आएगा, उनसे क्या करेगा, वापस मांगेगा, वो मैंने दिया वो व्यक्ति कहाँ है। वैसे ही अगर सराय में रहने वाला व्यक्ति, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आपके अनुशासन में नहीं रहूंगा, मैं जब अपने मर्जी के अनुसार चलूंगा अगर कहा, तो सराय मालिक क्या कर सकता है। जब वो आएगा तो क्या करेगा, क्या पूछेगा, क्या सराय का मालिक गवाही देगा। अगर सपोज वो बता दिया तो वरना उनके गुस्सा किसके ऊपर जाएगा। और सोचिए, कलीसिया में परमेश्वर ने विश्वासियों को हाथों, पास्टर के हाथ में, अगवा करने वाले के हाथों में दिया है, ताकि वो उनको देखभाल कर सके आत्मिक जीवन में। उनका आत्मिक जीवन के लिए ही है। इसको अगर पढ़ना हो, इब्रानी किताब 13वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए, उसको वेरी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लें, लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हारी कुछ लाभ नहीं। ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं, तुम्हें कुछ से भी क्या है, लाभ नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने अगर विश्वासियों को कलीसिया में दिया है, पास्टर की पूरी जिम्मेदारी होता है उनके लिए, ये क्या करना है कि उन लोग उनके आज्ञा पालन करो। इस वचन को दोबारा मैं बताना चाहता हूं, उनको क्या करो, उनके आज्ञा को पालन करो, आदिम रहना है। हम लोग सब जब शुरू में जब प्रभु के कलीसिया में जब आए थे, प्रभु यीशु ग्रहण किए थे, अपने पास्टर के नीचे रहकर, आदिम रहकर आने की वजह से परमेश्वर ने आज इस लेवल पे लाकर उठाकर रखा है। आदिम रहने वाले को परमेश्वर उचित समय पर ऊंचा उठाएगा। अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले विश्वासी को, अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ प्लान करने वाले विश्वासी को, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के नाम लेकर चलने वाले विश्वासी को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है, उनके साथ नहीं रहता है मेरे प्रियो। क्योंकि ये नियम है, क्योंकि वो आपके प्राणों के लिए क्या है कि जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। अगर आप कोई गलती करेंगे तो उनको मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा, अच्छाई करेंगे तो कितना आशीष होगा, उनको मालूम है, इसलिए बताते हैं, इसलिए आपको अगर सही मार्ग में ले चलते हैं। अगर उनको नहीं अगर मानते हैं, परमेश्वर आपके विरोध खड़े होंगे, और ये बात है। फिर इसलिए आपको अब देखिएगा, ये दूसरी बात में अभी देखा था कि
अपने आप को परमेश्वर के सेवक के हाथों में समर्पित क्या विश्वासी लोग होना जरूरी है। अपने पास्टर के विरोध बोलना, अपने पास्टर के विरोध काम करना, अपने पास्टर का कहते तो नहीं मानना, ये कहीं नहीं होना चाहिए। कई पास्टर्स मेरे पास आके कहते हैं ऐसी ऐसी बातें मेरे कलीसिया में होती हैं, मैं उनको वचन से बताता हूं, कोई बात नहीं है, ये करिएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उन लोग के लिए होता है, उनका उसके बारे में सोचकर चिंता होता है। अब देखिए पहला कुरिन्थियों 16:15 पढ़िए, इसमें और एक बात खूबसूरत बात लिखी हुई है। हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो। और पौलुस कहता है कुरिन्थियों कलीसिया के लिए, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखिया के पहले फल हैं। वे अखिया के पहले फल हैं, पहला फल है, और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को पवित्र लोगों के हाथों में समर्पित कर उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। मैं आज इस जगह पर अगर खड़ा हूं, मेरे पास्टर के लिए कई साल तक मैंने सेवा किया। पवित्र लोगों को सेवा करना, पूरा आशीष को उन्होंने प्राप्त कर लिया मैंने। आज मेरे पास्टर कहते हैं, जब इस जगह पर आए थे कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, लोगों से उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस में पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप इनको नहीं जानते, मैं जानता हूं अच्छी तरह ये कौन है। इनको रेवरेंड कह गए, डॉक्टर कह गए, कुछ भी कह गए, जितना ऊंचा कह बहुत कम है। कारण यही है, इन्होंने शुरू में मेरे साथ रहकर क्या मेरी सेवा किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप आकर हम लोग सेवा करिए, बट अपने आप को क्या करना कि पवित्र लोग के हाथ में, परमेश्वर के सेवक हाथ में समर्पित करें, आदिम बन करेंगे। परमेश्वर ऐसे विश्वास से बहुत प्रसन्न रहता है। अगर नहीं तो और कलीसिया से झुंड से भागकर जाने वाले कोई भी ना भेड़ कहीं भी जाकर झाड़ी में फंस जाएगा, फिर उसको बचाने के लिए ना अगर वो चरवाहा अगर हो तो वो ढूंढ कर जा सकता था, जाकर कर सकता है। लेकिन कभी कभी ये सब पॉसिबल नहीं होता है। वो जाने से पहले कोई मौत भी आ सकता उसको, झुंड से भाग रहने के वजह से। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने कलीसिया को वापस लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि ना उस परमेश्वर के ना कलीसिया के अंदर बने रहना। खजूर के पेड़ के नाए, जैतून के पेड़ के नाए, और अपना हमें लेकर बढ़ते जाना चाहिए। यह आत्म की उन्नति के लिए, यह परमेश्वर की इच्छा के बाइबल में लिखा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसमें भी 2 कुरिन्थियों 8:5 में एक बात नोट करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ये परमेश्वर की इच्छा है, इसको करना जरूरी है, कोई भी हो। ओके, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। देखिए, पाप की दुनिया में रह रहे हैं, चारों तरफ हमें पाप क्या घेरा रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो उस पापों से निकाल कर बाहर लेकर आएगा। उस पाप को वापस मोड़कर देखने के लिए अनुमति नहीं देगा। तीसरी बात है कि जहां पर मैं बता रहे कि और लिविंग होली लाइफ, पवित्रता से जीना है। यू नीड टू लीड अ होली लाइफ। पाप ये चीज आकर अगर गिर गया तो उसमें से उठकर वापस आई है। उसके बाद पाप से नफरत कीजिए। पाप से नफरत करना है, पाप से दूर जाना अलग बात है, नफरत करना अलग बात है। ये चीज मुझे नहीं चाहिए, एक निर्णय लेना है, प्रभु के लिए जीना है। प्रभु यीशु सब कुछ देख रहा है। प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर कहना। दाऊद राजा ऐसे गलती किया था, इतने बड़े राजा परमेश्वर ने उसको चुना था, अपॉइंट किया था, लेकिन जब पाप कर लिया था
उसके बाद परमेश्वर के सेवक भविष्यवक्ता आकर जब बताया, उसको उन्होंने सुनकर उसके बाद उन्होंने और मन फिराया। जब मन फिराने के बाद उसके जीवन में बाइबल में लिखा गया, उसके बाद तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया लिखा है। उसके क्या अलावा उसके बाद जितने लोग उनके विरोध उठे थे, सबको परमेश्वर ने मारा। दाऊद राजा के सामने खड़े नहीं हो पाया। दाऊद राजा के ऊपर गलत बोलने वाले को परमेश्वर के आगे छोड़े नहीं, क्योंकि दाऊद कहता कि मैं मां के गर्भ में उत्पन्न हुआ पाप में, मुझे प्रभु जी एक शुद्ध हृदय को दीजिए, शुद्ध हृदय, एक निरंतर के आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रखें। कह परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर क्षमा किया। आज भी आपके पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। मैं पाप में गिर गया हूं, उसके वजह से मुझे छुटकारा, मुझे उधर से वापस आने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। आप सोच सकते हैं, मैं कह सकता हूं यीशु आज भी जीवित हैं। आपके पापों से प्रभु आपको वापस ला सकता है। अगर आप चाहेंगे तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए चाहेंगे तो, अगर आप पापों में जीने के लिए, अगर लगातार जीने के लिए चाहेंगे तो आप किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, किसी के उसमें आदिम नहीं रहेंगे और किसी को बातें नहीं सुनेंगे। अपनी मर्जी के अनुसार चलकर आखिरी में एक अंत है, वो अंत दूसरा होगा, बाइबल में लिखा है। इसलिए पवित्र, इसमें मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। अपने शरीर को, इस पूरा पढ़ेंगे तो शरीर को पवित्र रखना जरूरी है, आत्मा को पवित्र रखना जरूरी है। और संसार में और कोई लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्या कि परमेश्वर की बातों को ट्रांसग्रेस, क्या कि उसको क्या कि उल्लंघन करते हुए, और उसके बाद अपने आप को क्या दूसरे के द्वारा क्या धोखा खाते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। और ये सारे चीजें तुम्हारे जीवन में ना रखें, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए पवित्र रहना जरूरी है, क्योंकि प्रभु एक दिन हमें न्याय करेगा। अगर ये डर रहेगा तो झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे और हर बातों में सावधानी से रहेंगे। परमेश्वर की बातों में बिल्कुल सावधानी से रहकर करेंगे। हमारे बातें, हमारे विचार हैं, हमारे हर चीज परमेश्वर में रहेगा। आज मोबाइल आपके हाथों में है, मोबाइल दे देकर कितने लोग खराब होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्याय करने वाला है, क्योंकि 7वां वचन में लिखा हुआ, God has called us to be holy, not for uncleanness, but for to be holy। परमेश्वर पवित्र रहने के लिए, अशुद्ध के लिए नहीं है, पवित्र रहने के लिए बुलाया है। पवित्र रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बिना पवित्रता के कैसे परमेश्वर के नाम हम दंडवत कर पाएंगे, आराधना कर पाएंगे। अगर पवित्रता में पवित्रता नहीं है तो, हम पवित्र नहीं तो परमेश्वर कैसे स्तुति कर पाएंगे। इस मुंह से स्तुति करते हैं, इस मुंह से पाप करते हैं, परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर अशुद्ध के लिए नहीं बुलाया है, आप पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए पहला पत्रस में पहला अध्याय में लिखा हुआ है 14-15 में, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो। ये समय, अंतिम समय पवित्र रहने का समय है। ये परमेश्वर की इच्छा है। दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट वी शुड बी वेरी होली, वी शुड बी होली। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि पवित्र लोग के बीच में परमेश्वर वास करते हैं, पवित्र लोग की सभा में परमेश्वर वास करते हैं, पवित्र लोग के घर पे परमेश्वर वास करते हैं, और पवित्र लोग के साथ परमेश्वर चलते हैं फिरते हैं। पवित्र लोग के संग परमेश्वर रहते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ते हैं, एक मिनट कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ दें तो प्रभु आपको नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपके पवित्रता परमेश्वर के पसंद है। पवित्र रहने के लिए परमेश्वर के पास आना है। कैसे पवित्र रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन को, जो आपके हाथों में दिया हुआ वचन को पढ़िए,
पढ़ने के समय परमेश्वर के वचन आपसे बात करेगा। जब परमेश्वर के वचन आपसे बात करेगा उसको मानिए। कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां से आकर दिल को छूता है। परमेश्वर हमको दिल को छूता है। उस समय आंसू के साथ प्रभु के सामने कहे, प्रभु मुझे माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए। एक नई निर्णय लेकर चलिए, एक नई निर्णय लेकर चलिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उसी के अनुसार जीने के लिए प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन में। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो उसके अंत मृत्यु के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, और उसके वेदना के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, परेशानी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, समस्या के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को आपने छोड़ दिया है। ना करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पढ़कर उसके बाद परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के अनुसार जीने के लिए पवित्र आत्मा मेरे प्रभु मुझे अभिषेक कीजिए, जीने के लिए मदद कीजिए। हम परमेश्वर के धोखे में नहीं डाल सकते, अपने आप को धोखे में डालकर दूसरों को भी बर्बाद नहीं कर सकते। हालेलुया, हाले। पहला पत्रस 4:2 में लिखा हुआ है, पढ़िए 4:2। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। अब अपनी इच्छा के अनुसार, शरीर का अभिलाषा के अनुसार जीने के समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने यह मैसेज मुझको दिया है मालूम नहीं। हो सकता परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हो कि जगह पर परमेश्वर का आपने दुख दिलाया है, किस जगह पर परमेश्वर का आपने उनके दिल तोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन को नहीं माना है। देखने में तो हम मसीह हैं, लेकिन हमारे अंदर पापों से भरा हुआ है। केवल परमेश्वर ही जानता है। प्रभु यीशु हमारे सामने न्याय करने वाला बनकर रहे थे। मैंने आज गीत गाया, न्याय करने वाला आने वाला यीशु है। न्याय के साथ आने का आ रहा है। धर्मियों को न्याय करने के लिए सिंहासन पर राज्य करेगा। कितना डर लगता है। ओके, फोर्थ चीज 4, गिविंग थैंक्स इन ऑल थिंग्स टू गॉड। हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना है। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5वां अध्याय 18वां वचन पढ़ें। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम हर बातों में धन्यवाद दें। ये क्यों इच्छा कहा उन्होंने? कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु से चंगाई प्राप्त करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। जब ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाता है तब हम खुश होते हैं, हालेलुया, धन्यवाद 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 कहते हैं। लेकिन कोई परेशानियां, कष्ट, अगर मुसीबत जो हम नहीं चाहते हैं हमारे जीवन में आने के बाद, वो धन्यवाद दे नहीं पाते हैं। प्रभु ने कहा, अय्यूब के बारे में तुम सोच लो, अय्यूब के बारे में जान लो। अय्यूब पहला अध्याय 21 और 22वां वचन में लिखा हुआ इस बात को। अय्यूब के बारे में अगर जानेंगे तो, स्टडी करेंगे तो, उनके जीवन के बारे में जितने लोग जानते हैं, बाइबल पढ़े हुए लोग हैं, वो हर बातों में धन्यवाद देने के लिए तैयार रहेंगे। क्या लिखा उन्हें? अय्यूब ने पहला अध्याय 21 और 22। अय्यूब के जीवन में सब कुछ क्या छीन लिया गया ना। बच्चे चले गए थे और उसके सारे ना खेती चले गया, अब घर गिर गया, सब कुछ, अब कुछ भी नहीं। उसके बाद उसका शरीर भी उनके विरोध हो गए, उनके पत्नी भी उनको बिल्कुल निंदा कर कर, अपमान कर कर ना तुम मर जाओ कहकर वो भी चले गए थे। अब अकेले रह गया है। ऐसे समय आपको हमारा अगर होता है, हम क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? उस समय वो क्या कह रहा है कि
वो अय्यूब की बातें देखिए, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला है और वही नंगा लौट जाऊंगा। लौट जाऊंगा। वो कह रहा है कि मैंने क्या लाया, माँ के गर्भ में से नंगा निकला था, लेकिन वैसे ही मैं चले आऊंगा। हाँ, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा ही ने लिया। बोल देखिए, दिया तो उन्होंने, जिन्होंने दिया गया वो वापस मांग लिया, तो उसको देने में क्या है, उसका मतलब यही है, यहोवा के नाम के धन्य हो। अगर वो चाहेंगे तो उन्होंने चाहा, उन्होंने दिया था मुझको, उन्हें वापस मांगा। अब्राहम को बेटे को दिया परमेश्वर ने, इसहाक को वापस मांगा। परमेश्वर ने, अब्राहम तो देने के लिए चला गया था। एक विश्वास के जीवन कितनी बड़ी बात है, जहां पर क्यों कह रहा है कि 22वां वचन देखिए, उसमें क्या लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, अय्यूब ने तो ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। और परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हम कभी कभी मूर्खता से क्या है, हम क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। प्रभु ने क्या है, हमें नहीं किया, ये नहीं किया। विश्वासी लोग के अंदर है सब कुछ, हमारे लिए सब कुछ भलाई मिले, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के रास्ता पर चलने वाले के लिए मुसीबत, कष्ट आ सकता है। अगर आएगा तो उन्होंने यही कहना है, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया, पहले बात पाप नहीं किया, और दूसरी बात ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। परमेश्वर को उन्होंने बुराई किया है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। परमेश्वर को ना तो उन्होंने बुराई किया, ना तो ये। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने, अय्यूब ने अपने जीवन में हर बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए सीख लिया है। आपने किन किन बातों में प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने जीवन में, ये बताइए। आपके जीवन में जितनी चीज होती है, दूध वाला अगर आता है उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, घर के लिए धन्यवाद दीजिए, घर पे एक सामान आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, अपने बच्चे के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने पत्नी के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने पति के लिए धन्यवाद दीजिए, माँ बाप के लिए धन्यवाद दीजिए, पैसे के लिए धन्यवाद दीजिए, सारे चीज धन्यवाद दीजिए। लेकिन दूसरी साइड में बीमारी के लिए धन्यवाद दीजिए, कष्टों के लिए धन्यवाद दीजिए, दुखों के लिए धन्यवाद दीजिए, वेदना के लिए धन्यवाद दीजिए, लॉस के लिए धन्यवाद दीजिए। हर बातों में हम पाप नहीं करना चाहिए परमेश्वर के सामने, क्योंकि इसलिए ये संसार में हमको भी एक दिन मरकर जाना है। हमने एक दिन मरना है। उस समय क्या होगा, आज हमारे भी अपने बारे में सोचिए। हमें इस संसार में नहीं रहना है, हमें भी एक दिन इस संसार छोड़ना है, संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाना है। यही सोचकर हमको जीना जरूरी है। जितने हम लगाव से पैसा, संपत्ति, सब कुछ आज हमारे पास है, क्या अगर कोई प्रॉब्लम सडनली आ जाए तो क्या इसको एक पेन तक लेके जा पाएंगे? नो। यही मैकेडोनिया चर्च वाले के लिए पौलुस कह रहा कि उन लोग की ये रहस्य को जानते थे। हम जो प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के खेत में, प्रभु के खेत कलीसिया में हम बोते हैं, वो बढ़कर निकलेगा। वो आशीष हमारे संतान को, उनके संतान के पीछे वे उधर ऊपर चलता जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक पीछे चलता जाएगा आशीषें। तो हर बातों में धन्यवाद देना है। कुलिस्सियों 3:17 पढ़ेंगे। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में या काम में कुछ भी करना तो प्रभु को धन्यवाद दे दो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हमारे काम करना है, बोलना है, उठना है, बैठना, परमेश्वर धन्यवाद है। फिलिपियों की किताब भी पढ़कर देखिएगा, 4 अध्याय में लिखा हुआ है, हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो। तुम्हारे विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बताओ, लिखा हुआ है। ओके। और 5वां, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, 2 सामुएल 16:12। मैंने पहले बताया था परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना, और परमेश्वर के अगुवाई लोग हैं, पास्टर और सेवक लोग, उनके हाथों में अपने आप को आदिम रहने के लिए समर्पित करना। और तीसरी बात मैंने बताया था कि और पवित्र जीवन बिताना है, जीना है, और
हर बातों में धन्यवाद देना। 5 का 4 5वां है, पढ़िए 2 सामुएल 16:12। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। Enduring affliction for the sake of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त दुख उठाना है, निंदा और अपमान सहना है। उदाहरण के लिए अभी पढ़े थे 2 सामुएल 16वां अध्याय 12वां वचन। अगर उसको 5 से पढ़ना है तो आप पढ़कर देखिएगा। दाऊद राजा को क्या करता है, एक सीमे एक व्यक्ति है, दाऊद को कह रहा है कि दाऊद राजा बन गया था। शाऊल पहले राजा था। शाऊल ने गलत काम करने के वजह से परमेश्वर ने उसे हटा दिया था। लेकिन शाऊल के आत्मा ने दाऊद को देखकर कह रहा कि तुम मेरे राजा को तुम मारना चाहते हो, कहकर इतनी गंदी गंदी गालियां उसको देने लगा और इतने अपमान करने लगा। चले जाओ ये जगह पर से, ये गए वो गए कहकर बहुत नीचे 5 से आपको पढ़कर देखना आप पढ़कर देखना चाहिए, 12 तक पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। सब इतना निंदा अपमान बहुत गंदी गंदी बातें जब कहने लगा, दाऊद राजा के बगल में उनके सेवक था, वो कह रहा था कि और उसने कहा था कि ये मेरे राजा को निंदा करने के लिए ये व्यक्ति ये कितना बड़ा है, ये कुछ भी नहीं है, इसको आप बताइए, राजा आज्ञा दीजिए उसको, 1 मिनट उसको मार दूंगा, सिर काट दूंगा कहा। दाऊद राजा ने कहा देखो, कह रहा कि परमेश्वर ने क्या कि मुझको परमेश्वर से भलाई पाने के लिए परमेश्वर ने कितना अच्छे अच्छे नाम मेरे बारे में लोग बोलते थे, उसको सुनकर मगन होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया था। लेकिन अब वही परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा खराब बातें को, निंदा अपमान जो करने वाले शब्दों को सुनने के लिए, मेरे बारे में बुराई करने के लिए सुनने के लिए अनुमति दिया है। उसको मुझको सहना ही पड़ेगा। उस वचन को दोबारा पढ़े, आप पढ़िए। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर उन्होंने मुझे इतना निंदा करता है जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे और मुझे भला बदला दे। इसका अर्थ यही है, दाऊद राजा कहता है कि मुझे जितने निंदा अपमान आपको घर पे जाकर पढ़कर देखना जरूरी है, समय नहीं होने की वजह से मैं पूरा 5वां वचन से लेकर 12वां वचन तक पढ़ के देखिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया। ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हम तो इतना गुस्सा करेंगे, मेरे बारे में बुराई करना है, मेरे बारे में ये कर रहा है, मेरे बारे में ये करेंगे, हमको आएगा। एक बात हमेशा मैं कहता हूं अपने लोगों को, अगर आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है आप चुप रहिए, पहले उनके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके लिए कभी खराब चीज आपके जीवन में नहीं आएगा, नष्ट नहीं आएगा। अगर वो आपके नाम को कोई बदनाम कर रहा है, आपको नाम का अपमान कर रहा है और आपके पीछे बुराई कर रहा है, उसको करने दीजिए, क्योंकि जितना अच्छी अच्छी चीजें उसी मुंह से सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया था मुझे, यही व्यक्ति ने मुझे तारीफ किया था एक दिन, अब यही व्यक्ति मुझे क्या है अपमान कर रहा है, इसके लिए उससे लड़ाई करना नहीं, कुछ नहीं करना है। मैं लोगों से कहता हूं अगर आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा, अपना हाथ उठाएगा। अगर आप अपने मुंह चलाएंगे तो अगर हाथ उठाएंगे परमेश्वर चुप हो जाएंगे। कौन सी चीज चाहते हैं? परमेश्वर कार्य करें। परमेश्वर को मालूम है उस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है। मूसा के विरोध मिरियम हारून ने बोला, मूसा ने कुछ नहीं किया था, परमेश्वर ने दोनों को कोड़ी बना दिया, सजा दिया। मूसा आकर प्रार्थना करना पड़ा, मूसा आकर प्रार्थना करेंगे तब ठीक होंगे, मूसा आकर परमेश्वर से मांगना पड़ेगा तब वो ठीक होंगे। कोई भी हो, अपने भाई के विरोध, अपने भाई बहन के विरोध कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। निंदा अपमान प्रभु यीशु मसीह के लिए सहना जरूरी है। मत्ती 5:10 और 11 में लिखा है, सफरिंग फॉर द सेक ऑफ राइचियसनेस ब्लेस्ड आर दे
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और साथ साथ भजन संगीता वह 119 67 वर्ड्स पढ़िए। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मुझसे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। एक दुख मुसीबत परमेश्वर हम अलाउ इसलिए करते हैं आपके परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए। अब 71 पढ़िएगा, 71। मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, तेरी विधियों को मैं सीख सकूं। मैं कहना चाहता हूं इस बात को, पर में दुख जरूरी है ताकि परमेश्वर के नजदीक और आ सकते हैं। अगर आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है, बोल रहा है, आपके विरोध हाथ उठाना, विरोध मुंह चलाना, मतलब अगर वो नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मैं आरोन मिरियम बुराई नहीं किए होते हैं, मूसा के बारे में गवाही परमेश्वर के नहीं आती है। प्रभु ने क्या कहा था, इस पृथ्वी पर मेरे उसके जैसे कोई नम्र व्यक्ति और शांत है ना, ये गुण वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं। वो मेरे दास हैं, मैं उससे आमने सामने बातें करता हूं, गुप्त रीति से बात नहीं करता हूं, परमेश्वर कहते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों? तब पता चल गया मूसा को, हारून को, क्या परमेश्वर हमसे बात करते, आपसे केवल बात करते हैं? क्या बुराई कहते? केवल प्रभु आपसे बात करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। आपका परमेश्वर के दास का क्या कितना फर्क है, कहां तुलना है? एक चीज, परमेश्वर सबसे बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। मिरियम आरोन को बुलाकर परमेश्वर ने बताना पड़ा, मेरे दास मूसा के विरुद्ध कैसे बोले, उससे मैं आमने सामने बात करता हूं। इन लोगों को मालूम ही नहीं था आमने सामने बात करते हैं। परमेश्वर के सेवक से परमेश्वर आमने सामने बात करते हैं, गुप्त रीति से नहीं है। परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। जब वो आपके घर के अंदर आते हैं, वो भी प्रभु भी उनके साथ आते हैं, उनके साथ चलते हैं, आपके घर पे आशीष लाकर छोड़कर जाते हैं। मेरे प्रियो, आप बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए कि कह रहा कि कोई बुराई कर रहा है, ये कर रहा नहीं है, ये वचन है। प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। कोई भी आपके विरोध कुछ बोला हो, कुछ भी हो, आप चिंता ना करिए। अगर प्रभु आपके साथ हैं, जो पाप आप कर रहे हैं उसको छोड़िए, पहले उसका परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर लोगों के साथ बने रहिए, परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं, और हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ये है। देन सेकंड लास्ट मैं बताना चाहता हूं, और छठा माह है, डू गुड, दिस इज द विल ऑफ गॉड। भलाई करना है, छठा में बात भलाई करना है। कैसे? पहला पत्रस 2:15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। ये इच्छा क्या है कि भलाई के द्वारा जो मूर्खता से काम कर रहे हैं लोग, बुद्धिहीन के काम करते हैं, उनके क्या करेंगे, उसको अपने वंश में ला पाओगे। कैसे उनको समझा सकते हैं? तुम गलत तो ये है बोलकर नहीं है, भलाई कीजिए। उनके साथ संगति कर, गलत काम में शामिल हो, ये नहीं कह रहा हूं, भलाई कीजिए। उसके द्वारा अगर उनके दिल खुल गया, उनके आंखें खुल गया, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर का उनका है। बट यू शुड डू गुड ऑलवेज। हमेशा उनको क्या करना कि भलाई करना है। भलाई करने की वजह से दुख बहुत उठाए मैंने मेरे जीवन में, मैं जानता हूं। भलाई कर 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 दुख उठाया, लेकिन वही मुझे मेरे लिए आशीष के रूप में बदल गया है। मैं खुश हूं। अगर भलाई दुख नहीं आया होता, निंदा अपमान नहीं आता है, पास्टर चार्ल्स कौन है कोई पहचाना मुश्किल पड़ जाता। परमेश्वर को आपको ऊंचा करना हो, यह बहुत जरूरी है। आपके बारे में लोग जाना, परमेश्वर आपके सामने खड़े होकर, आपके साथ खड़े होकर उन लोग के लिए आपके बारे में गवाही देंगे। आमेन। पहला पत्रस 3:17,
क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यही बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई कर दुख उठाना क्या है? गलत काम करके दुख उठा रहे, प्रभु के लिए दुख उठा रहे, प्रभु के लिए दुख उठा रहे, लेकिन पाप इधर के अंदर है। गलत करके दुख उठाकर यीशु मसीह के नाम को नहीं बोलना है। भलाई कर दुख उठाएंगे तो परमेश्वर की इच्छा ही यही होगी। हालेलुया। पहला पत्रस 4:19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य और सृजनहार के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। भलाई करना है, भलाई कर दुख उठाने के लिए परमेश्वर है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए नाम के निमित्त भलाई कीजिए। कोई भी आपके विरोध कुछ भी बोला हो, इसके बारे में चिंता न करिए। प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आपके साथ गए। आप मनुष्य को नहीं देखना, प्रभु को देखकर आगे बढ़िए। प्रभु आपके संग रहता है। आखिरी में प्रभु की इच्छा को हमें करना है। प्रभु को इच्छा के क्या करना है? भलाई करना भी कहा मैंने। अब मैं दोबारा इसको पढ़ने के बाद फिर मैं रिपीट करूंगा सारे चीज को, हेडिंग को केवल। ऑल मेन शुड बी सेव्ड, दिस इज द विल ऑफ गॉड। सब मनुष्य का उद्धार होना है और ये परमेश्वर की इच्छा है। इसको आपके द्वारा ही परमेश्वर कर सकता, आप ही कर सकते हैं। इच्छा को परमेश्वर आपके द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। और कैसे? पहला तीमुथी 2:4। जो यह चाहता है, दो यही चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वो सत्य को भली भांति क्या है? पहचान ले। आप देखिए, प्रभु की सबसे बड़ी बात है कि संसार में पहला तीमुथी 1:15 के अनुसार सारे पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए थे। प्रभु की ये आज भी एक वाणी है, सारे मनुष्य क्या उद्धार पाना है। तीमुथी के लिए पौलुस लिख रहा है। पौलुस यीशु के बोझ को पौलुस का अंदर आ गया है। उनको मालूम था कि प्रभु मेरे लिए क्रूस पर शरण को जाकर मरने के लिए, मैं यही कारण है। उस यीशु को मैंने सताया था, यीशु के लोगों को सताया था, और वही यीशु का इच्छा यही कि सारे मनुष्य का उद्धार पाना है, उसको मैं पूरा करूंगा। इसका मतलब अगर लोग उद्धार पाना हो, आप सुसमाचार आपको सुनाना जरूरी है। सुसमाचार सुनाना जरूरी है। केवल जाकर एक मीटिंग में खड़े होकर सुसमाचार के ही नहीं है। आस पास के लोग, जहां जहां आपको लोग मिलते हैं, समय मिलता है, समय नहीं मिलता है, आप सुसमाचार कभी सुना पाएंगे? सुनाते हैं? केवल सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को देखा, अपने ये देखा, उसके बाद अपने काम पर गए आए। कभी यीशु के लिए तो कुछ तो करिए। अगर आप घर छोड़कर नहीं जा पाते हैं, हाँ, उनके लिए प्रार्थना तो करिए। कुछ लोग घर छोड़कर जाना मुश्किल होता है, उम्र की वजह से भी, कई कारण की वजह से भी, बीमारी की वजह से भी है, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरी बात है, जब तक हम भेजेंगे नहीं किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, तब तक क्या कि वो कैसे कैसे जाके वो वचन सुना सकता है? उसको भेजना हो, भेजने वाले होना चाहिए, वो दर्शन पाए व्यक्ति होना चाहिए, उसको भेजने वाले को सपोर्ट करना जरूरी है। सेवक लोग सपोर्ट करना, एक सेवक का सबसे बड़ा बोझ दर्शन यही होता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत खर्चीले ना एक चीज होती है, प्रभु की सेवा है। उसको विश्वासी लोग मिलकर अपने प्रार्थना के द्वारा और अपने धन के द्वारा और अपने शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा उठाए रखना जरूरी है। केवल अपने पैसे से मदद किया, आप कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, कभी आपने कलीसिया में नहीं आते हैं, ये तो वो तो उसके लिए तो वो तो परमेश्वर भी पसंद नहीं करते वो चीज को। जितने लोग इस सेवक के लिए मदद करते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जितने लोग ना प्रार्थना करते उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके प्रेम के लिए,
आप मिशनरी फोटो पर इस मिशनरी चर्च को दर्शन को आपने देख लिया। कई बार हम लोग विश्वास के साथ घुटने पर रहने की वजह से कई आश्चर्यकर्म प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। मैं चाहता हूं आपके जीवन में भी प्रभु आश्चर्यकर्म करेगा। आप अपने हाथ बढ़ाइए, लोग बच जाएं, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाएं, सुसमाचार प्रचार किया जाए और लोग यीशु मसीह के पास आए। अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हम इस संसार में सब कुछ छोड़कर जाना है, स्वर्ग राज्य में लोगों के लिए घर बनाना है और उस पर लोग राज्य में हम भी जाकर रहेंगे। इसलिए हमारे सारे धन को परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च कर कर उधर जमा कर कर रखें, परमेश्वर की महिमा मिले। और साथ साथ और एक वचन पढ़े, मत्ती 18:14। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। और छोटे में से एक भी नष्ट हो। कोई भी छोटे बच्चे भी नष्ट होना, नाश होने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। अनपढ़ कोई भी हो, यीशु के बिना मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पढ़े लिखे प्रभु यीशु के बिना जानकर मरना प्रभु की इच्छा नहीं है। चाहे छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर क्या करते कि पसंद नहीं करते। हम उसको अगर सुसमाचार सुनाना तो क्या है, आपका हम तो है। हमारे कलीसिया के नाम मिशनरी चर्च। मिशनरी का अर्थ क्या है? मिशनरी मतलब विदेश मिशनरी नहीं है, कई लोग गलत समझते हैं। मिशनरी का मतलब भेजा गया है। भेजा गया मतलब कि लोग जाकर, लोग को भेजा गया जाकर प्रभु का प्रेम को बताना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। कौन जाएगा? प्रभु मुझको दर्शन दिए थे, मैं जगह पर आया, मुझको दर्शन है कई लोगों को भेजने के लिए। कौन मेरे साथ खड़े होकर तैयार है, खड़े होकर ना मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए तैयार है। ऐसे दर्शन होने वाले लोग के लिए प्रार्थना करना जरूरी कलीसिया है। ठीक है, उसके बाद प्रभु की इच्छा कि कोई भी छोटे में छोटे व्यक्ति भी नाश नहीं होना चाहिए। और लूका 9:55। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरी ये इच्छा आपके अंदर आना चाहिए। कोई भी हमारे कलीसिया में बिना प्रभु को जानते वापस नहीं जा सकता है। कोई भी हमारे कलीसिया के अंदर आता है और प्रभु यीशु को जानना जरूरी है। और हमारे एरिया में जगह जगह हम रहते हैं, चाहे कोई भी देश हो, नेपाल हो, इंडिया हो, और उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो ना, हमें क्या करना है कि कोई भी आसपास के लोग भी हमारे पास रहते हैं, वो भी यीशु को जानना जरूरी है। ठीक है, उद्धार पाना जरूरी है। उनको ना वो नाश होने के वो नाश होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और आखिरी में वचन तो है, लेकिन बताऊंगा प्रेरित काम 8वां अध्याय पढ़कर देखिएगा। पवित्र आत्मा के लोग पाने के लिए चाहते थे। बपतिस्मा तो ले चुके थे, पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किया। जब जाकर परमेश्वर के सेवक लोग पूछ रहे हैं आप कौन से बपतिस्मा लिए, उसके बाद क्या है कि उन्होंने कहा था पवित्र आत्मा पाया नहीं है, तब उनके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया। हाथ रखने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। पवित्र परमेश्वर के इच्छा यही है कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर उस अभिषेक के द्वारा चलाए जाएं। रोमियो 8:14 के अनुसार चलाए जाएं आप, ताकि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाए जा सके। और उसके साथ साथ परमेश्वर अपनी इच्छा को पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर वास करता है वो पूरा कर सके। हालेलुया। अब 7 बातों को क्विक मैं बता रहा हूं दोबारा, आप उसको देखिए। नंबर 1, आज मनन का विषय परमेश्वर की इच्छा को करना, इच्छा को करना, जानना नहीं करना है। उसमें नंबर 1, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने वाले लोग बनना जरूरी है। नंबर 2, अपने आप को परमेश्वर के सेवक के हाथों में और समर्पित करना है। नंबर 3, पवित्र से जीना है। नंबर 3, पवित्रता से जीना है। नंबर 4, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना है। नंबर 5, प्रभु यीशु के नाम के निमित्त दुख उठाना है, अर्थात निंदा और अपमान सहना है।
छठा माह, भलाई करना सबके लिए। साथ सब मनुष्यों का उद्धार होना परमेश्वर की इच्छा है, उसके लिए वो हमारे द्वारा ही हो सकता है। इसलिए प्रभु ने आपको हमको चुना है। ये बहुत बड़ा बोझ हमारे बोझ हमारे सिर पर रखा हुआ है, दिल में डाला हुआ है। ये इस बोझ को समझकर और हम ना प्रभु की सेवा करना, सारे विश्वासी लोग मिलकर सेवा करना जरूरी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। महान परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद। आपके प्रभु जी अनुग्रह हाथ के लिए धन्यवाद। आप हमसे इतना प्यार करते हैं, धन्यवाद। इस जूम मीटिंग में जितने लोग शामिल हुए सबको प्रभु जी आप अपने हाथों में रखें, आशीष दे, अनुग्रह कर। इस पूरे दिन प्रभु और इस पूरे हफ्ते में परमेश्वर के प्रभु महिमा करते हुए, परमेश्वर के प्रभु जी वचन को अध्ययन करते हुए, परमेश्वर के राज्य के प्रभु विस्तार के लिए काम करते हुए, परमेश्वर के रास्ता पर चलते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मदद कीजिए। आपके हाथों में प्रभु जी सौंपते हैं। जितने लोगों ने आज सुने वचन सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग मैं एक मिनट अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन।